या अहमदी हजरात है, तो क्या इनके पीछे कभी कहीं उनके पास गए हो तो इनके पीछे क्या नमाज पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं? तो हम अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने नमाज में कोई बेहद दाखिल नहीं कर दी, तो बेतकल्लुफ नमाज पढ़ी है। नमाज तो आपकी नमाज है, उसमें जो शख्स इमामत की जगह पर खड़ा हुआ है, वो अगर अपने आप को मुसलमान कहता है, तो मुझको या आपको क्या हक है कि हम उसके इस्लाम का इनकार करें। लेकिन नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी जा रही है, तो क्या वजह है कि हम उससे अलग हो। अहमदी गैर अहमदी के पीछे क्यों नमाज नहीं पढ़ता, आपको पता है क्यों नहीं पढ़ता? आ जाए सामने। क्योंकि वो मतलब अहमदियों के पीठ पीछे उनको मतलब मुखालफत करते हैं। उनके पीठ पीछे की बहस नहीं, मैं तो मुखालफत करता हूँ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को आप इमाम महदी समझते हैं जी कि नहीं? जी समझते हैं। यकीन है? जी। इमाम कौन बनाता है? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला बनाता है जी। या खुद बन जाता कोई इमाम? खुद तो नहीं। जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम का इनकार करने की जुर्रत करे जी। और कहे कि वो झूठा है, क्या वो खुद इमाम बन सकता है? नहीं। इसी सी बात है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलल मुरसलीन, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपने 2 वीडियो देखा अभी। अब इसी वजह से तमाम अहमदी यानी कादियानी मुसलमानों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन गामदी साहब इन्हीं कादियानियों के पीछे नमाज पढ़ने को जायज़ करार देते हैं, और यही कादियानी हमको मुसलमान तस्लीम नहीं करते। कादियानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा नबी मानते हैं, जो कुरान के अक़ीदे ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ है। इनके इस कुफ़र की वजह से पाकिस्तान में इनको सरकारी तौर पर गैर मुस्लिम करार दिया है। ये लोग दुनिया की बहुत सारे इलाक़ों में अपनी मसाजिदें बनाते हैं, इन मसाजिदों में कुफरिया अकायद फैलाते हैं। और सूरह तौबा का मुलाहिज़ा करें, आयत नंबर 107, 108। और जिन लोगों ने नुकसान देने के लिए कुफरिया करने और कुफर करने के लिए मोमिनों में तफरका डालने के लिए एक मस्जिद बनाई और इन लोगों के वास्ते एक जासूसी अड्डा बनाया, जो अल्लाह और उसके रसूल के से पहले जंग भी कर चुके हैं, और वो कसमें खा जाएं कि बगैर भलाई के उन और हमारी कुछ नियत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। आप नमाज पढ़ने की नियत से इसमें कभी खड़े ना हों। यानी कुरान के मुताबिक कुछ मुसलमान कहलाने वालों ने एक मस्जिद बनाई और वो कस्में भी खाते हैं कि वो मस्जिद इन्होंने भलाई के लिए बनाई है, लेकिन कुरान इनके तमाम दावों को झूठा मानता है और इस मस्जिद में नमाज पढ़ने से तमाम मुसलमानों को मना करता है। तो गामदी साहब कैसे कह सकते हैं कि कादियानियों के पीछे नमाज हो सकती है? वो अपनी मस्जिदों में ख़त्म नबूवत के मुखालिफ किस्म किस्म के कुफरिया अकायद फैलाते हैं। कादियानों के पीछे नमाज सिर्फ एक सूरत में जायज़ हो सकती है, अगर किसी मुसलमान को ये मालूम ही ना हो कि नमाज पढ़ाने वाला कादियानी है, तो वो फिर अल्लाह उस गलती को माफ़ कर सकता है। कादियानियों के चौथे और सरबरा मिर्ज़ा ताहिर अहमद ने मेरे इलियास सत्तार के साथ 3 जून 1999 को एक मुबाहला किया, जिसको उसने 30 जुलाई 1999 को जलसा सालाना लंदन में 18,000 कादियानियों के सामने कबूल करने का ऐलान किया, और बोला कि मैं आपके सामने ये बात खोल रहा हूँ कि इस मुबाहले के मुआहदे के मुताबिक मैं आपके सामने बात खोल रहा हूँ कि सिर्फ ये 1 साल मुबाहला करने वाले को झूठा साबित कर देगा।
اس مباحثے کے معاہدے کے مطابق احمدی قادیانیوں کو لندن کے اخبارات اور جرائد میں مباحثے کی خبر شائع کرنا تھا۔ 20 اگست 1999 کو قادیانیوں نے آفیشیل میگزین الفضل انٹرنیشنل، جس دن یہ خبر شائع ہوئی، اور اسی دن مرزا طاہر جمعہ کا خطبہ دینے آیا۔ 10 منٹ کا خطبہ دینے کی کوشش کی، لمبا خطبہ دیتا تھا، اس دن 10 منٹ کی خطبہ دینے کی کوشش کی، لیکن ایک لفظ بھی کسی کے پلے نہیں پڑا۔ اسی روز کسی کے پلے نہیں پڑا اور اس کو فوراً ممبر سے اٹھا کر ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، اور 7 روزہ ختم نبوت کی راچی کے مطابق ایسا لگتا تھا کہ اس ملعون کی زبان پر فالج گرا ہوا تھا۔ مرزا طاہر نے یہ مباحثہ قادیانیت کی سچائی پر کیا تھا۔ مباحثے کے معاہدے میں لکھا تھا، اگر مرزا غلام قادیانی غلط ہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں ہیں تو میں الیاس ستار دعا کرتا ہوں کہ مرزا طاہر احمد کو 1 سال کے اندر سزا دے۔ یعنی مرزا غلام قادیانی اللہ کی طرف سے نہیں اور نہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ امام مہدی تھا، اس لیے اللہ کا عذاب مرزا طاہر احمد پر اس وقت آیا جب وہ مسجد میں امامت ہی کرنے کے لیے آیا تھا، جس کی وجہ سے پوری قادیانیت جھوٹی ثابت ہو گئی۔ قرآن میں مسجد زرار والوں کے جھوٹ اللہ نے وحی بھیج کر ظاہر کیا، اسی طرح اللہ نے مباحثے میں مرزا طاہر پر عذاب بھیج کر مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ جس طرح مسجد زرار والوں کے پیچھے نماز جائز نہیں، اسی طرح مرزا غلام قادیانی کو امام مہدی اور اللہ کی طرف سے مقرر نبی ماننے والوں کے پیچھے بھی نماز جائز نہیں۔ اتنے بڑے ثبوت کے بعد بھی غامدی صاحب ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا فتویٰ دے رہا ہے، جو قابل افسوس ہے، حیرت انگیز ہے۔ غامدی صاحب کی عقل درست کرے اللہ تعالیٰ اور ایمان درست کرے، ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، آمین۔